स्टूडेंट्स, आपका अकाउंटेंसी के इस सेशन में स्वागत है। जनरल एंट्री के जिस टॉपिक पर आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है लॉस ऑफ गुड्स। मीन्स माल की हानि। कोई भी माल या गुड्स जिसमें हम व्यापार करते हैं, यदि किन्हीं कारणों से उसका लॉस हो जाता है तो उसे हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में कैसे एंट्री करते हैं। लॉस मेनली दो तरह का होता है आपका, या तो आपका जो माल है वो आग से जल के नष्ट हो जाए या उसका चोरी हो जाना। दो तरीके से मुख्य रूप से नुकसान देखने को मिलता है। या तो आग से जल गया तो उसके लिए जो अकाउंट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं लॉस बाय फायर, या फिर माल चोरी हो जाना तो उसके लिए हम जो अकाउंट क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट। लेकिन लॉस से बचने का भी एक तरीका है। जो भी व्यापारी होते हैं वो लॉस से बचने के लिए अपने माल का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, बीमा करा के रखते हैं। तो कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो अपने माल का बीमा नहीं करा के रखते। तो दोनों ही सिचुएशन में, यदि माल का बीमा कराया गया है तो, और यदि माल का बीमा नहीं कराया गया है तो, दोनों ही सिचुएशन में हम किस तरह से अपनी अकाउंटिंग एक्टिविटीज को जनरल एंट्री के थ्रू हैंडल करते हैं, इस सेशन में आज हम उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले तो जानने की आवश्यकता यह है कि व्यापारी ने जिसका माल डिस्ट्रॉय कर रहा है, चाहे वो लॉस बाय थेफ्ट हो रहा हो या लॉस बाय फायर हो रहा हो, दोनों ही सिचुएशन में यह देखने की बात है कि उसने इंश्योरेंस उस माल का करा रखा है या नहीं। तो यदि उसने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो इंश्योरेंस के कराने से रिलेटेड कोई भी जनरल एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उस व्यापारी ने माल का इंश्योरेंस करा रखा है तो उसके लिए हमें जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। यहां पे एक चीज और जानने की बात है कि इंश्योरेंस, बीमा, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें पेमेंट पहले किया जाता है और बेनिफिट बाद में लिया जाता है। नॉर्मल वे में हम और अब क्या करते हैं, हम पहले सर्विस को लेते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पेमेंट पहले लेता है और अपनी सर्विस बाद में देता है। तो इससे ये क्लियर हुआ कि हमें अगर माल का बीमा कराना है तो इंश्योरेंस प्रीमियम पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे ही बीमा लेते हैं उस समय ही हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेप होगा लॉस होने के पहले ही, ये लॉस होने के बाद की प्रक्रिया नहीं, क्योंकि लॉस होने के बाद इंश्योरेंस कराने का कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस कराने का फायदा लॉस होने के पहले है। तो अगर व्यापारी अपने माल का बीमा कराता है तो जो पहला स्टेप हमारा होता है वो होता है बीमा कराना। बीमा कराना। तो जब व्यापारी बीमा कराएगा तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम उसे पे करना पड़ेगा। इसके लिए जो जनरल एंट्री की जाएगी वो हो जाएगी आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, यदि वो पेमेंट कैश में कर रहा है तो टू कैश अकाउंट, नहीं अगर वो चेक से पेमेंट कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट। किसी भी मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रुपीज, जितने भी अमाउंट को आप इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में पे कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस कराए जाने वाले माल के कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। मींस यहां पे जब इंश्योरेंस कराया जाता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश
पब्लिक बैंक अकाउंट, ये जनरल एंट्री हमें करनी होती है। नेक्स्ट बात आती है कि इंश्योरेंस करा लेने के बाद हम अपने रूटीन वर्क में रहते हैं और सपोज दैट लॉस हो गया ना, लॉस हो गया तो ये होता है, इसका दूसरा स्टेप क्या है, हानि होना। हानि होना, और हानि होने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, या तो वो फायर से आग लग जाती है या उस माल का जो है चोरी हो जाना, थेफ्ट हो जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आग से नुकसान होता है तो लॉस बाय फायर, यदि चोरी से नुकसान होता है तो लॉस बाय थेफ्ट। मींस इन दोनों में से एक अकाउंट इफेक्टिव होगा। दूसरा, जो माल हमारा नुकसान हो रहा है वो माल कैसे आया है, तो वो आया है हमारा परचेज करके। मींस एक दूसरा जो खाता इफेक्टिव होगा वो होगा परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में हानि है और नॉमिनल अकाउंट के थ्रू व्यय व हानि को हम ऋणी करते हैं, इसलिए चाहे लॉस बाय फायर हो या लॉस बाय थेफ्ट हो, दोनों ही सिचुएशन में ये खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दूसरा, परचेज एक रियल अकाउंट है। अब यहाँ पे क्या है तो परचेज, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, माल जा रहा है, आग से नष्ट होने के बाद माल समाप्त हो जा रहा है, तो चूंकि व्यवसाय से बाहर जा रहा है तो इसलिए क्रेडिट होगा, व्यवसाय से बाहर जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से जब हानि होगी, लॉस होगा, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे। अगर आग से नुकसान हो रहा है तो वहां हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और अगर चोरी से नुकसान हो रहा है तो वहां हम लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो क्रेडिट होगा वो हो जाएगा परचेजेस अकाउंट। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग लॉस मेड बाय थेफ्ट या फायर रुपीज, जितने का माल आग से या चोरी से नष्ट हो जा रहा है। इस तरह से दूसरा स्टेप मींस पहले स्टेप में हम इंश्योरेंस कराते हैं या नहीं कराते हैं। इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कराने की एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की एंट्री करेंगे। दूसरा स्टेप, जब माल नुकसान हो जाता है तो उसकी एंट्री करेंगे। अगर वो आग से जल के नष्ट हो जा रहा है तो वहां पे करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर वो चोरी से नष्ट हो जा रहा है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इस एंट्री को हम हैंडल करते हैं। अब चूंकि नुकसान हो गया तो नुकसान का कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद चूंकि यहाँ पे पहली सिचुएशन है, अगर माल का बीमा कराया गया है, ठीक है, माल का बीमा कराया गया है तो हम उस इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे, ठीक है, उससे हम बताएंगे भाई हमारा इतने रुपए का नुकसान हो गया है। तो यहाँ पे भी ऐसी स्थिति बनती है कि कंपनी पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर ले या कंपनी पूरा क्लेम एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, लेकिन लॉस तो हमारा पूरा का शो हो जाएगा, ठीक है। तो जितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी क्लेम स्वीकार कर लेती है उसके लिए तो हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे, और जितने के लिए वो क्लेम स्वीकार नहीं करती है उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डालना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो थर्ड स्टेप क्या है, कंपनी बीमा कंपनी को क्लेम करना मींस बीमा कंपनी को हम क्लेम कर रहे हैं। उसके लिए फिर अब हमारे पास जो इफेक्टिव दो हेड्स होंगे, दो अकाउंट्स होंगे, वो एक तो हो जाएगा आपका इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा आप किस लिए क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि आपका लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर। सपोज दैट हम यहां पे लॉस बाय फायर ले लेते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का फार्मूला होता है पाने वाले को ऋणी। जब हम केस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो जाएगा। और दूसरा लॉस है, तो लॉस जब हुआ था तो हमने इसको यहाँ पे डेबिट किया था। अब ये यहाँ पे अपने लॉस को खत्म करना है, ठीक है, और यहाँ पे लॉस क्या हो रहा है, अब इस लॉस से हमें मिलने की स्थिति हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये
ये भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस लॉस से हमें इनकम होने जैसी स्थिति बन रही है, हमें पैसा मिलने की स्थिति बन रही है, इसलिए हम ये लॉस बाय फायर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक कॉन्सेप्ट में इंश्योरेंस फायर अकाउंट, ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट था, अभी लॉस बाय फायर अकाउंट करने से ये क्रेडिट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा हमारा लॉस, और इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा टाई अप हो जाएगा माल का। दूसरी स्थिति में क्या है, अगर इसको नॉमिनल अकाउंट के रूप में हैंडल करते हैं तब भी हमारा इनकम के रूप में क्रेडिट होगा। तो अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जब हम क्लेम करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है, तो जितने का कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है उसको डेबिट करते हैं। सपोज दैट जितने का क्लेम एक्सेप्ट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मींस वहां पे हमारा सीधा सीधा लॉस हो जाएगा, और वो लॉस हमारा क्या होता है, डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी एंट्री हम ज्वाइंट भी कर सकते हैं, हमने आपसे ज्वाइंट एंट्री में डिस्कस कर रखा है। इसकी एंट्री हम ज्वाइंट भी कर सकते हैं और इसकी एंट्री हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसकी इंडिविजुअल एंट्री करें तो वहां पे हम कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा हमारा क्लेम एक्सेप्ट कंपनी कर लेती है, तो अगर मान लीजिए कंपनी पूरा एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वहां पे हमारा एक खाता और इसके साथ संबंधित हो जाएगा, और वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लॉस हो रहा है, इसलिए हो जाएगा हमारा डेबिट। तो यहाँ पे जो नई जनरल एंट्री बन जाएगी हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। तो इसको हम इंडिविजुअल एंट्री के रूप में भी दिखा सकते हैं, ज्वाइंट एंट्री के रूप में भी दिखा सकते हैं। इंडिविजुअल मींस अलग अलग। तो यहाँ पे चूंकि आप ज्वाइंट एंट्री पढ़ रखे हो, इसलिए यहाँ पे हम ज्वाइंट एंट्री सीधे सीधे करते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, जो भी आपके साथ एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है। यहां पे आप करेंगे बीइंग क्लेम मेड, ठीक है। यदि केवल पहला पोर्शन है, इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं तो कितने रुपए का क्लेम कर रहे हैं ये, और दूसरा काम अगर प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए एंट्री करेंगे एंड बैलेंस रुपीस इतना ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस इतना क्लेम नहीं मिल रहा है तो उसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपकी इंश्योरेंस क्लेम करने की एंट्री हो जाती है। फिर इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उस जितने के क्लेम को एक्सेप्ट की है, इंश्योरेंस कंपनी उतना हमें पेमेंट करेगी, और जब पेमेंट करेगी तो वहां पे भी हमारे दो हेड्स इफेक्टिव होते हैं, या तो इंश्योरेंस कंपनी कैश पेमेंट करेगी या चेक से पेमेंट करेगी। तो एक तो हमारा कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा पेमेंट करने वाला है क्या, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी पे करने वाला है, तो यहाँ पे चाहे कैश हो या बैंक हो, ठीक है। यहाँ पे कैश तो हमारा होता है रियल अकाउंट, बैंक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कैश अगर दे रहा है तो कैश आ रही है रियल अकाउंट के थ्रू, ये डेबिट होगी, और अगर वो चेक दे रहा है तो पैसा बैंक पा रहा है तो बैंक पर्सनल अकाउंट हो रहा है, इसलिए पाने वाले को डेबिट करते हैं, इसलिए ये डेबिट होगा। मींस दोनों ही सिचुएशन में चाहे वो कैश के रूप में दे रहा हो तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, अगर वो चेक्स दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी ये पर्सनल अकाउंट है, ये पेमेंट कर रहा है तो देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी जो एंट्री बन जाएगी वो एंट्री हो जाएगी हमारी क्लेम रिसीव होने पर, मींस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पेमेंट करने पर हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट बीइंग, अब यहां पे क्या है, क्लेम आपको मिल रहा है तो बीइंग
क्लेम अमाउंट या अमाउंट लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। रुपीज जितना मिल रहा है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। इस तरह से आपने देखा कि यदि हमारा आग से नुकसान हो जाए या चोरी से नुकसान माल हो जाए तो उसके लिए हम कैसे एंट्री करते हैं। तो इसमें आपने एक टाइप देखा जिसमें आपने देखा कि उस माल का बीमा कराया गया था, बीमा कराया गया था तो हम ये सारे स्टेप्स अडॉप्ट करते हैं। ये हमारा है बीमा प्रीमियम चुकाने पर, पेमेंट करने पर, ये है नुकसान होने पर, लॉस होने पर, ये क्या है इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करने पर, फुल्ली अमाउंट से या पार्टली अमाउंट से, ठीक है, दोनों का इसमें मेंशन है। और ये तीसरी, ये चौथी आपकी एंट्री है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने की, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन रही जिस सिचुएशन में हमने और आपने देखा कि अगर नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान के लिए हम क्या जनरल एंट्री करते हैं, तब जब हमने इस माल का बीमा कराया हो। दूसरी स्थिति यह है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उस व्यक्ति ने या व्यापारी ने जो माल नुकसान हो रहा है उसका बीमा नहीं कराया था, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये वाली एंट्री तो होगी नहीं क्योंकि उसने बीमा कराया नहीं है, ये वाली एंट्री होगी क्योंकि लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो अगर आग से नुकसान हो गया तो ये वाली एंट्री करेगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, या चोरी से नुकसान हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मींस अगर इंश्योरेंस नहीं कराया है तो पहली एंट्री जो हो जाएगी वो ये वाली एंट्री हो जाएगी जिसमें लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कर रखा है। चूंकि बीमा नहीं कराया है तो क्लेम नहीं कर नहीं पाएगा, इसलिए क्लेम करने की भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। और अगर क्लेम नहीं कर पाएगा तो कहीं से पेमेंट भी मिलने की स्थिति नहीं हो रही है तो ये पेमेंट मिलने की भी एंट्री होगी। लेकिन एक एंट्री होगी, इस अमाउंट को उसे लॉस के रूप में बियर करना पड़ेगा और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए ये वाली एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। यहाँ पे इस एंट्री को जो इसके अंदर अमाउंट नहीं मिला है उसके लिए जो एंट्री की गई है वो यहाँ पे क्योंकि टोटल अमाउंट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए एंट्री करनी पड़ जाएगी। तो ये एंट्री कर लेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने ये सीख लिया होगा कि अगर माल का नुकसान हो जाता है, चाहे वो आग से नुकसान हो जाए और चाहे चोरी से नुकसान हो जाए, तो उसके लिए हम किस तरह से अकाउंटिंग एक्टिविटी को हैंडल करेंगे। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसके माध्यम से आप और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। सपोज दैट कोई माल 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का माल है और इस माल का बीमा कराया गया और जो बीमा कैलकुलेट किया गया इसका वो 10% रहा। तो 1 लाख का मान लीजिए बीमा कराने के लिए 10% हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं इस 1 लाख रुपए के माल का पेमेंट का इंश्योरेंस करने के लिए 10,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी पेमेंट करेगा यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे 10,000, मींस 10,000 रुपए जमा करके हमने अपने इस 1 लाख रुपए के माल का बीमा करा लिया। फिर क्या होता है, ये 1 लाख रुपए का माल आग से जलकर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे आप लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ पे 1 लाख रुपया मेंशन कर देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1 लाख रुपया हो जाएगा। और अगर ये लॉस बाय थेफ्ट होगा, चोरी से हो रहा है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों चीजों को शो कराया गया है तो हम एक पे ही मेंशन कर रहे हैं। हम मान ले रहे हैं आग से नुकसान हो रहा है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1 लाख रुपया। फिर हमने बीमा कंपनी को क्लेम किया, हमने बताया भाई 1 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो गया। तो बीमा कंपनी के जो एजेंट आ रहे हैं, बीमा कंपनी का जो अधिकारी आ रहा है वो आके आपकी इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग आपके खराब हुए माल की वैल्यू को देखता है और देखने के बाद वो एक्सेप्ट करता है कि भाई 1 लाख रुपए का माल नुकसान नहीं हुआ है, हम इसके लिए आपको 80,000
एक सिचुएशन ये है, बोला 80,000 हम इसके लिए आपका क्लेम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और दूसरी सिचुएशन में वो बोल सकता है हाँ ठीक है हम पूरा 1 लाख रुपए के लिए क्लेम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर वो 1 लाख रुपए के लिए क्लेम एक्सेप्ट कर ले रहा है तो ये हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, क्योंकि ऊपर 1 लाख का नुकसान हुआ है तो यहाँ पे हम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 1 लाख रुपया। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन में अगर वो कहता नहीं 80,000 रुपया ही मेरे नजर में ये नुकसान शो हो रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे, यहाँ पे करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 80,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, इस तरह से 1 लाख रुपए का माल का जो बीमा कराया गया था उसमें से 80,000 रुपए बीमा कंपनी देने के लिए तैयार हो गई और 20,000 देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है कि बीमा कंपनी ने क्या किया, वो 80,000 जो उसने देने के लिए बोला था उसने हमें पेमेंट कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, जिस मोड से पेमेंट करेगा टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 80,000। ठीक है, दूसरे सिचुएशन में जैसे इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी नहीं कराया था, सॉरी इन्होंने बीमा नहीं कराया था और माल चोरी हो गया, तो वहां पर सिर्फ 2 एंट्री हो जाएगी। पहली एंट्री हो जाएगी आपकी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, इन्होंने माल क्या है खरीद के रखा था और वो माल क्या हुआ चोरी हो गया 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब चोरी हो गया तो उन्होंने बीमा कराया नहीं था, किसी के पास क्लेम कर नहीं पाएंगे, पैसे मिलेंगे नहीं, इस टोटल अमाउंट को क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। तो वहां पर एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से 1 लाख रुपए का। तो दोनों ही सिचुएशन में आपने देख लिया कि अगर किसी माल का नुकसान हो जाता है, किसी माल की हानि हो जाती है, चाहे वो आग से हो जाए, चाहे वो चोरी से हो जाए, चाहे उसका बीमा कराया गया हो, चाहे उसका बीमा न कराया गया हो, तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपने देखा कि हम किस तरह से अकाउंटिंग एक्टिविटी को हैंडल करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से इस टॉपिक को सॉल्व करने में पूरी मदद मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।